नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पद्म पुराण के खंड 1 के अध्याय 39 और 40 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। 39वां पाठ में हम पितृ भक्ति, पातिव्रत्य, समता, आदरो और विष्णु भक्ति रूप में 5 महायोगों के विषय में ब्राह्मण नरोत्तम की कथा के बारे में जानेंगे। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताइए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे। ठीक है, इसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछते हो। द्विजनों पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम कर्म क्या है? किसी का अनुष्ठान करके मनुष्य अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। मध्य लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य स्वयं से स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ ब्राह्मणों। पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की पद दक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगी रहती है तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीवाश्म से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वह रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अनंत जन्मों, मलेच्छों और चंडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करने पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इस श्रवण करके भूतल पर भी कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है, नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चला गया। तब तीर्थों में घूमते उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उनके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह समझने लगा, मेरे समान पुण्य आत्मा और महाश्वेय दूसरा कोई नहीं। यह दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था, इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर पीट कर दी। तब ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोहन प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चंडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हारे धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चंडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वह चंडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़ के दिनों में वो अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उसके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के लिए पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता। प्रतिदिन मिष्ठान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इसके सिवा और भी जो भोग सामग्रियाँ प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी मौसम प्रतिदिन माता पिता को पंखा झेलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। वो उस पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार खंभे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रिया करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वम तेजस्वी विग्रह से उस चंडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। यह शब्द के ब्राह्मणों को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मुख चंडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मुख चंडाल बोला, विप्रिय,
इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा, तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूँगा। चंडाल के इतना कहते ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चंडाल बोला, बाबा क्यों व्यर्थ कोप करते हो? मैं बगला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध है बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती और न ही ठहरी पाती, अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं, थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विज श्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते, तदंतर चंडाल के घर से ब्रह्मांड रूपी धारण भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सुनकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, विप्रवर, आप इस चंडाल के घर में जहाँ रहती है किस लिए निवास करती हैं? ब्राह्मण रूपीधारी भगवंत ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र गान कितना बड़ा है जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो भी मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पितृकुल दोनों कुलों को 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मणों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, कौन सी पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बातों को ठीक ठीक समझ सकूं उस प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुण निश्चय से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती, वो पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमन काल में वैश्य तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन का लेने पर ही भोजन करती, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस यहाँ पर पति शयन करते हैं, यहाँ जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती हैं, पति के प्रति कभी जिसकी उनके मन में नहीं पैदा होती, कृष्णता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसे स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती हो, वो भी पतिव्रता है। द्विज श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उससे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम शुभा है, वह रूपवती युवती, उसके हृदय में दया भरी, वो बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यूँ कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। उन्हें उद्देश्य होते देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेगपूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देख दरवाजे पर खड़ी होगी। ब्राह्मणों ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी था, अवकाश नहीं, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभिष्ट बात बताओ, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। पतिव्रता ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं बगला नहीं हूँ, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए, वहाँ उन्हीं से अपने हित का बात पूछे। यूँ कहकर वह महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चले गए। तब ब्राह्मण ने चंडाल के घर की बातें वहाँ भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मय में पड़ा और कुछ सुविचार करके उनका समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दी और चंडाल ने तो बताया ही था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं, इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है। श्री भगवान बोले, तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं। जिसे तुम्हें विस्मय हुआ है, मुझे बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है? ब्राह्मण ने कहा, वो तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आओ मैं उसके पास चलता हूँ। योग होकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवंत ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित और नाना प्रकार के दीपों की बिक्री हो रही हो, उस बाजार में तुलाधार वैसे इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसे कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, असत्य नहीं बोला और दुष्टा नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता तथा ढेले पत्थर सुवर्ण को समान समझता। लोग जौ, नमक, तेल, घी
अनाज की ढेरियाँ तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उनकी जबान पर ही लेते रहते हैं। वह प्राणात उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी में वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के योग कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। हुए बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से और स्त्रियों उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मणों को उपस्थित देख तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रो, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रह गया था। आप मेरा उपदेश मानकर धर्म के पास जाइए। बगले की मृत्यु हो जाने से 2 क्षण आकाश धोती सूखने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएगी। धर्म कर का नाम अद्रोहक है। वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहाँ उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। योग होकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। सोत्तम में विप्रोधारी रूप भगवंती पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कथानुसार सज्जन अद्रोह के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार न तो देवताओं एवं ऋषियों और न पितरों कहीं तर्पण करता, फिर देशांतर में संघटित हुए मेरे वृत्तांत को वह कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इस सबका कारण बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसके ऊपर पितर देवता मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्माता तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य को सब जानते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष अपने रहित, पाप रहित और समभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान हो, उसके सब पाप का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजमती, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ योनि में गणना करने योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत, इंद्रिय संयम, मनोनेत्र ग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्भरता और अलस्य होता है। ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मयुक्त पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेता। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसके समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सच्चा धर्म का स्वरूप होता और वही इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के स्वर्ग होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोह का जो वृत्तांत हुआ मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्र, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्री की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदरी और नई अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भर्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज्य कार्य के लिए अकस्मात बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से ही बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं जिससे इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोह के घर पर आए और उनके अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनके बात सुनकर अद्रोह को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, तात, न तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई हूँ, न बांधो हूँ, न आपकी पत्नी के पिता माता के कुल का ही था। सुहदेव में से भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चिंत हो सकेंगे? राजकुमार बोले, महात्मन, इस संसार में आपके समान सद्धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं। यह सुनकर अद्रोह ने उस राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र से कहा, मैं सब बातों का भली भांति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। ये आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के योग कहने पर फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री के सत्य रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, भैया, जैसा भी हो रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोह ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष वस्तु की रक्षा के लिए आप भी कोई अनुकूल और पूरी उपाय बतलाइए। इसे मेरी सैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ सैया करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभ समझे तब तो यह रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। यह सुनकर राजकुमार के एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इनके कथानुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूँ कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से गंधर्व स्थान को चले गए।
तदंतर रात में अधरोहकर ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्माता नित्य पति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे, फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में कामों पर भोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमारी स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसा बालक का पुत्र का माते के स्नेह के प्रति होता। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृ भाव की ही रीढ़ रखते थे। क्रम से उनके हृदय से स्त्री समूह की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अधरोह करके नगर में आए। उन्होंने लोगों से अधरोह तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताने लगे। कुछ नौजवान की बात सुनकर आश्चर्य पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे, भाई तुमने अपनी स्त्री से शाप दी है और वह उसके साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र सत्संग होने पर दोनों के मन शांत कैसे हो रखते हैं। अधरोह करने और धर्माचरण के बल से लोगों की कुतलित चर्चा सुन ली, तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करते हुए एक बड़ी चिता बनाई, उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय प्रतापी राजकुमार अधरोहकर के घर आप पहुंचे। वहां उनके अधरोहकर तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अधरोहकर अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों बाद यहाँ लौटा हूँ, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते। अकह ने कहा, मित्र मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर्म किया है वह लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है, अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखेंगे। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग होकर अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उसके शरीर, वस्त्र और केस को जला नहीं सका। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबके चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमारी पत्नी और अधरोह के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित हो अधरोह के आगे से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुरुषों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवर तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उन सब देवताओं और और मुनियों ने मिलकर उनका नाम सजना द्रोह रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवता ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अधरोह के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राजसम्य की मक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्राय कभी भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अधरोह ने सबको जीत लिया है। 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अच्छे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यो कहकर देवता विमानों पर बैठ आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल देते तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अधरोह को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोग की बातें अनायास ही जान लेते। व्यास जी कहते तदंतर अधरोह की गली में जाकर द्विजन उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें धर्म में उपदेश तथा हित की बातें पूछे। सज्जन अधरोह ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं है उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसके सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न अपने तेज से देदीप्यमान थे। धर्माता द्विज से ध्यान मग्न हरिभक्त ने कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश दीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस पर मैं तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लासित हो रहा है, तो तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वैष्णव के योग कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ है? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पापों से छुटकारा मिल जाए। उसकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखने विप्रधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। भगवान ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और
परलोक में भी मैं आपका किंकर बना हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मेरे श्रेयवशी तुम्हें पुण्य आत्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं को एक बार दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नमोच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अच्छे स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुष का नित्य संग करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य तत्व सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थ में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उपवास करके जो लोग मेरे सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वही मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता, उसका भी मेरे शरीर में लय हो जाता। विप्रो, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाते हैं और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है, उसका भी मेरे देह में लय हो जाता। जिसका मन तपस्वी राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्य वनों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मुख चंडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिरों में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पाप का क्षय होता है, वह धर्म के पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोले, नाथ, मेरा मन सर्वदा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवंत ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत हो, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे, किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं। अतः पहले माता पिता को पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं ब्रह्मा और महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा, नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों का एकमात्र कर्ता ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मण को शंख चक्र गदा और पद धारण किया, अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रष्ट हो गए हैं, आज मैं विधन हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्म लोगों को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं, किंतु नाथ, मुख चंडाल आदि जारी महात्माओं की बात सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वितरण को कैसे जानते हैं। मुख चंडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में तुलाधार के यहाँ मित्राद्रोह में भवन में तथा इन वैष्णव महात्माओं के मंदिरों में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। श्री भगवंत ने कहा, विप्र, मुख चंडाल सदा अपने माता पिता भक्ति रखता है, शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, आद्रोह करने, लोभ और काम पर विजय पाई तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सदानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती है। मुख चंडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला, चंडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवताओं से ब्राह्मण मानते। पुण्य कर्मदाता मुख चंडाल को समाधान करने वाले इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने तीनों लोगों को जीत लिया। उसके माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसलिए उसके अपने घर के भीतर आकाश में सब देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस प्रतिवर्ता तुलाधार के अद्रोह के रूप में और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्म के एक मूर्तों के लिए भी मैं इस लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने मैंने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान से सुनो। ऐसे वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाता है। देवता भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता आराधना की है वही पुरुषोत्तम में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता और मैं उनके हृदय में, हम दोनों कोई अंतर नहीं रह जाता।
इहलोक और परमलोक में भी वो मेरे समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मुख चंडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा। जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य? श्री भगवान बोले, विपर्व 1 वर्ष 1 मास 1 पक्ष 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जितने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वो अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा ही न की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांस छोड़ता है तो उसे मृत्यु भक्ति का फल मिल जाता है। उसे बुद्धि पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता श्राद्ध करता है, वो जाति स्मरण होता है और उसे पितृ भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोगों में दूसरा कोई नहीं। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अच्छा होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वो अनंत गुना फल देने वाला बताया जाता है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषता गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युग आदि तीर्थों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वन श्राद्ध करता है वह अच्छे लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे वीर आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना जाता है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अच्छे लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम में श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जो 5 फल आता है उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थिर होते हैं उस समय में लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपूर्ण योगों के समान महत्व रखते। उन दिनों में इस परम पवित्र काम में श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो सब सूर्य तुला राशि पर स्थिर हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित रहता है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण ब्याज के समान माने जाते हैं और समस्त जंगल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना जाता है। उस समय पुण्य तीर्थ में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंड दान, तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव आपके पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्रों को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्मानंतर परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? ये सब बातें यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विपर्व पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को बहुत उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अच्छे स्वर की प्राप्ति होती है और जो सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरण स्तन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और श्री राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से को गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राप्त गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे रूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है यही गति ब्रह्मपुत्र नदी के 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले मिलती है। विशेषता जो सो नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी
समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है, वह घर के छप्पर में जितनी गांठ बंधी रहती है, उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बन जाते हैं। एक वर्ष के बाद उसका एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है, वह 60,000 वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृकाश करके या पति अवस्था में प्राण त्याग करता है, वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मलेच्छिनियों में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य काम का अनुष्ठान करने से मरते लोक में निवासी सब मनुष्य की मृत्यु के समान जैसे बुद्धि होती है, वैसे ही गति उसे प्राप्त होते है। पिता को मरने पर जो बलवान पुत्रों के शरीर को कंधे पर होता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शय को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मनोच्चारण करके पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। जो लोभ मोह से तथा पाप पुण्य अच्छा उन पिता के इन शव का इसके ऊपर अंगों का मैं दाह करता हूँ, ये दिव्य लोकों में जाए। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे, फिर यथासमय अस्थि संचय करके दाह आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशा श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र, पीड़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। दाह के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला, 6 मास के भीतर होने वाला तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला श्राद्ध और इसके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। इसके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति सदापूर्वक नहीं किए जाते, उसका पिशाच तो स्थिर हो जाता है। अन्याय सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पानो श्राद्ध की विधि से स्पिंडीकरण नामक श्राद्ध करे। ब्राह्मणों ने पूछा, केशव तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका प्रेत कैसा कार्य हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो 3 और का स्थान उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग पर प्रीति कार्य करता है, उसी कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी न हो तो पिता की तिथि जाने पर जो मनुष्य के केवल गौओं को घास खिलाता है, उसे पिंड दान से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था, उसके पास सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करके मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म के स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, इस समय कुत्तप्य नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम शीघ्र वन में जाओ, वहाँ पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उद्देश्य से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वो देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्र श्रेय भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अध्याय का पाठ करता, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल से स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिससे प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। 39वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम 40वां अध्याय का पाठ करेंगे। 40वां अध्याय में हम पतिव्रता ब्राह्मण की उपाख्यान, उल्टा स्त्रियों के संबंध में उमा नारद संवाद, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल के बारे में जानेंगे। नरोत्तम ने पूछा, नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तांत को कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा हो, यह सब बताने की कृपा करे। श्री भगवान बोले, वत्स में यह बात तुम्हें पहले आता चुका हूँ कि किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा हो तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को पाने के समान समझती और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती है, वो देवताओं और ब्राह्मणवादी मुनियों की पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरी की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभामयान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सभ्या। उसका पति पूर्व जन्म में पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो रहे थे जो बराबर बहते रहते थे। सभ्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती थी उसे वो अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी को पूजा करती थी और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष न रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने
पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ आप उदास क्यों हो गए हो? अपनी लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए, वह करने योग्य हो या न हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूरा करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय उस कार्य को न तुम ही पूर्ण कर सकती और न मैं ही, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी, आप मुझे आगे दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ीने का स्वाद भी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरथ था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से दग्ध हो रहा था। यदि तुम्हारी कृपा से मेरा नौ यौवन का प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी तुम मुझसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगा। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि में अंतिम भाग उस काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। वैश्या के घर पहुंचे उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लेप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौटा। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और लिपाने का काम किया। उधर वह वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वैश्या से कहा, भद्रे घर की सफाई यह काम हम लोगों तो नहीं किया। यह सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसी विषय में सोचा और रात्रि बीतने पर जो ही वो उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय आप यह क्या करती, क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहती हुई वैश्या ने उसके पैर पकड़ लिया और पुनः कहा, पतिव्रते आप मेरी आयु शरीर संपत्ति यश तथा कीर्ति इन सबका विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी आप जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। सुवर्ण रत्न मणि वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में विलासा हो उसे मांगे। तब पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें से कुछ काम है, यदि कर सको तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी यह समझूंगा कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। वैश्या बोली, पतिव्रता आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माता जी आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताइए और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ प्रिय जान पड़ता वह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ शोषण करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आऊंगी और जब वे अपने अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको घर ले जाऊंगी। वैसा बोली, महाभागो आप शीघ्र अपने घर को पधारो, तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर पतिव्रता इससे अपने घर चली गई। वहां पहुंचकर उसके पति से निवेदन किया, प्रभु आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता बोली, प्राणनाथ मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर भी उसकी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्री के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते उस नगर में किसी धनी के घर से चोरने के बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उसने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा हो तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो गए और चोर को पकड़ने के लिए इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योनियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदी विराजमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यदि चोर है यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यूं कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ने तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिल गया, तुम लोग इसे नरक के निकटवर्ती प्रवेश द्वार से मार्ग पर ले आओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गरे हुए शूल पर रख दिया। वहां शूल मुनि ने गुरुद्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका शरीर
धूल से बिंद गया। इसी बीच में आधी रात को घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं गिरी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोठी का शरीर मांडट मुनि के शरीर से छूट गया। कोठी के सत्संग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिससे इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडट के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। यूँ कहकर वो अपने पति को घर ले आए और एक सुंदर शैया पर सुला स्वयं उससे थाम कर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडे उस कोदी को शाप दे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के लिए समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यवस्थित। यह देखकर समस्त देवता इंद्र के आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य उदय न होने के कारण समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित होकर है। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडट्य मुनि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर पहुंचे। उसने विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता घर के भीतर सैकड़ों सूर्योदय का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवता को पतिव्रता ने देखा। वह ब्रह्मा जी से उसे संबोधित करते हुए कहा, माता, संपूर्ण देवता ब्राह्मण और गौ आदि प्राणियों की जिसे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया है? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोले, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक को मृत्यु से तीनों लोगों के हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्य लोग भी अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकों को सौत हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारे कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूँ कहने पर उस सती ने क्षण भर में कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख कर ढेर हो गया। फिर उस राख के कामदेव समान सुंदर रूप धारण किए वो ब्राह्मण प्रकट हुआ। ये देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक में सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता, इसलिए वह मेरे समान उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती। जो मनुष्य परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानों को लोगों में सुनाएगा, उसे जन्म जन्म किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों ने पूछा, भगवान, मार्कंडेय मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडन्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुद्दा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडन्य मुनि के समाधिष्ट होने के कारण शूल पातजनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इस प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था, इसलिए उससे शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। किंतु उसने ब्राह्मणों को 4 गौरी दान और 3 कन्यादान किए थे। इससे उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पति के कारण ही वह मेरी क्षमता को प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है तो तब जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री के समान कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है। संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती जो सर्वज्ञ अर्पण करने वाले पुरुष के प्रति कुल आचरण करती। उसमें जो सर्वथा अक्षरणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना संभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, उन्हें धन कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक का संबंध जोड़ने से उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रतिकार में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवरो, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी श्री बहुत ही चेष्टा जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से संसार के प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वत में उत्तर कैलाश गिरी पर गए। वहाँ उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की चेष्टा जानना चाहता हूँ। मेरे इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत बहुत से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा,
नारद युक्ति स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घिसे हुए घड़े के समान है और पुरुष धकते हुए अंगारे के समान, इसलिए घी और अग्नि एक स्थान नहीं रहना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और गुदर की सहायता से अपने वश में करता, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है, उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह परम पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने पर उसका कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंदन होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराय बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर संचर सदाचारी स्त्री प्रतिकुल और प्रतिकुल दोनों समान बढ़ाती हुई उसे कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचारी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं संसार में स्त्री के अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपश्य, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता वह उस स्त्री के हत्यारा, पाप भोगता व नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चंडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंदना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छित एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा कर जीवन बिताती। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरुपति, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटी की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता तथा वह अंधा, गूंगा, बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता रहता। उस अंध पतन से उसका कभी बचाव नहीं होता। ब्राह्मणों ने पूछा, भगवान ऐसा पाप करने से मनुष्य का उसे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे के आगे खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है, प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्या, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पैष्टि, मंदिरा का सेवन, सुवर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, यह तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुँचते हुए रुई ढेर जल जाता है, अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते वो गृहस्थों में निवास करता है वह पाप से तार जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्रमा ग्रहण के मंगलमय बेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनता है उससे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। विपवरो हम में सत्य स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण है उनका वर्णन करता हूँ। सत्य स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती है। सत्य के प्रतिकूल और प्रतिकूल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप भीतरी कर्मों को व्यतीत करके पीछे भी प्रतिवर्ता होती है उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती वह शराबी, ब्रह्मचारी तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति निश्चय होती है। जो नारी पति का अनुगमन करती वह मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चीह पाकर जो स्त्री चिता के अग्नि प्राण त्याग करती है वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पति का होती है उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई चीज प्राप्त करे और उसे ही अग्नि में शयन करके स्वर्ग लोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिता अग्नि में प्रवेश करे तो उसे आत्मघातक दोष लगता है, जिससे न तो वह अनेकों पाप न अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाते। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर न मरे। यह ब्रह्मचर्य की आज्ञा। ब्राह्मणी विधवाओं को वैद्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखते वह दूसरे जन्म में विधवा भी हो जाती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से प्रीत रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने पर वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती। जो
कुल नाशनी विधवा द्विचारिणी होकर मैथुन कराती है। वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक विधि न होती है। फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें बाल विधवा होकर दावी भाव से प्राप्त होती। ब्राह्मण ने कहा, भगवान यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो आप कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण रूपवान गुपवान कुलीन तरुण समृद्धि वाली धन धान्य से संपन्न वरों को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्यादान करता है उसे द्वारा पर्वत वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभ वंशा योग पुरुष को कन्यादान देता है वह गौरव नरक में पड़कर अंत में चंडाल हो जाता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन से नहीं जाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है वो अच्छा हो जाता है। पृथ्वी गौ सोना धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान देने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं, वे तो दोनों नरक में पड़ते। सात्विक पुरुषों को उचित है कि वह जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित ही सभी वस्तु अवश्य दे डाले। न देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है, फिर पति ग्रह लेने वाले दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दोषता हो, जिसका कुल उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देने चाहिए। इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में बढ़ता है। धन के लोभ या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता है या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यम का उपाख्यान का सेवन करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 40वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम सूर्यदेव की आरती करेंगे। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी अशेष हाथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, कर सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन बेला में, हरे घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, श्वेते मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, भूषर जल चर खेच, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करते दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत विनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा
तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरते सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।